पशुपतिनाथ की कहानी। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण यानी चिंकारा के रूप में विचरण करने लगा। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उन्होंने एक दैदीप्यमान मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। उनकी इस कोशिश में मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। इसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग के रूप में स्थापित किया, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक और अन्य कथा के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध केदारनाथ के मंदिर से भी है। इनके अनुसार स्वर्ग प्रयाग के समय भगवान शिव ने पांडवों को भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे और फिर धरती में समा गए। लेकिन उनके पूरी तरह धरती में समाने से पहले भीम ने पूंछ पकड़ ली और जिस स्थान पर भीम ने यह काम किया, इसी जगह पर भगवान का स्वरूप स्थापित किया गया। यही बाद में केदारनाथ धाम कहलाया। वहीं इस भैंसे का मुख धरती से जहाँ बाहर आया, उसे वहाँ पशुपतिनाथ कहा गया। इसलिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को पशुपतिनाथ के बगैर अधूरा माना जाता है। अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर जाएं तो केदारनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें, वरना आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। एक और अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे मृगस्थली चले गए। यह जगह बागमती नदी के दूसरे किनारे पर थी। यहाँ भोलेनाथ ने चिंकारा हिरण का रूप धारण कर योग निद्रा में चले गए। इधर उनको खोजते खोजते सारे देवता वहां आ पहुँचे और वाराणसी चलने के लिए उनसे आग्रह करने लगे, तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग के दर्शन से पहले नंदी का दर्शन ना किया जाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अगले जन्म में फिर पशु बनना ही पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यहाँ आधा घंटा ध्यान करे तो कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पशुपतिनाथ की कथा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।